आदरणीय भाई श्री, जैसा कि हम सबको आनंद ही आ रहा है और विदाई का समय आता है तो हृदय गवाही नहीं देता है, लेकिन एक विधि का कठोर विधान के संयोग का वियोग होता है तो इसको कठिनाई से ही भोगना पड़ता है। भाई श्री हमारे हिंदी प्रांत में पधारे, जो कि हमें किसी को ऐसी आशा नहीं थी कि ऐसा आनंद हमारे हिंदी प्रांत में बरसेगा, और उनका हमारे ऊपर आनंद उपकार है। हृदय ही जानता है उपकार के लिए बाहर में उसकी अभिव्यक्ति शब्दों के द्वारा वास्तव में नहीं हो सकती। वास्तव में तो गुणों की ही पूजा है, जैन दर्शन में गुणों की ही पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं है। परंतु वे गुण जिनमें पाए जाते हैं वे व्यक्ति भी पूज्य हो ही जाते हैं। इस प्रकार से और तत्व से तो अपन सब भाई को जानते ही हैं, लेकिन हमने तो लौकिक दृष्टि से भी भाई से बहुत कुछ सीखा है। सब कुछ सीखा। जैसे कि भाई ने समापन के समय पर एक दो बात कही थी, वो मेरे लिए बड़ी हृदय में चुभी है कि जीवन में अगर स्वतंत्र रहना है तो किसी संस्था के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। मैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कहता हूँ, लौकिक जीवन में भी किसी संस्था विशेष से जुड़ने पर अपना अहित होता है। और दूसरी बात कही थी कि किसी संस्था और किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ने से व्यक्ति विशेष के साथ भी नहीं जुड़ना चाहिए। ये बड़ी गंभीर बात समापन के समय कही थी, किसके ख्याल में आई किसकी नहीं आई। तो ये इस लौकिक जीवन के हिसाब से भी हमारे लिए हरी झंडी के हिसाब से कि ऐसा लौकिक जीवन होना चाहिए कि ना किसी संस्था को माथे पर लेकर के और ना किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े, विशुद्ध हृदय से आत्म कल्याण के लिए जिनवाणी की साक्षी में ज्ञानी पुरुष की देशना से अपना कल्याण करना चाहिए। ऐसा पारलौकिक और लौकिक जीवन का भी दिग्दर्शन भाई श्री देते रहते हैं, जो कि हमें चारों तरफ से कल्याण मार्ग प्रशस्त करते हैं। सांगोपांग सर्वांगीण जीवन के रूप में आदर्श दिखते हैं, जो कि हमें आदर्श बना करके अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। यही कहकर मैं विराम। श्री महावीर ताऊ जी अपने अंदर के उद्गार व्यक्त करेंगे। इस समय से हमारे शहर में ये बात उठी, कह नहीं सकता, सर्वांग रोमांचित है विमला ने कहा कि भाई देखो हम यहाँ लाना चाहते हैं। और उन्होंने क्या, हम तो ये कहेंगे कि हमारे कभी हम लोग महावीर भगवान के समोषण में जरूर रहे होंगे, बात अधूरी रह गई होगी समझ में। तो वो बात पूरी करने के लिए मेरे सचमुच में उस समय ऐसे ही एकदम हृदयांगम हुआ कि मानो वो मेरे समोषण की बात अधूरी रहकर या मेरी ही समझ की कमी से गणधर न समझा सके, तो आज गणधर के रूप में मुझे श्री भाई होना वास्तविक रूप से सारे समाज में एक चमत्कार, वैभव, एक जो है क्या क्या उसको अक्षय लगाए जाए, ऐसा है प्रत्यक्ष देखने को मिला। कहीं भी ऐसा निर्विघ्न जो है, ऐसा निर्विघ्न मिला, ऐसा निर्विघ्न जिनवाणी का प्रसाद, जो मूल मंद बुद्धि हमसे जो है सदैव विमुख रहने वाले जिनवाणी माता से उनका भी सदुपयोग आ गया। वो भी हमारी तरह के भटकते होंगे, पीछे में कहते होंगे अरे क्या होंगे, आज अधूरी रह गई बात, तो सच्ची ऐसी अधूरी रह गई और भाग्य से वो कहीं हमारे आगे प्रवचन मंडप में।
तो वो भी यही कह के गए, ये मैंने देखा, ये कह के गए, बात तो परम सत्य है साहब। मैं तो आज से इनका भक्त हो गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि भले ही भाई जी आप जा रहे हैं परिस्थितियों बस या क्या कहें चेतांतर का कोई प्रभाव होगा, पर हम तो अंदर हृदय से इन्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। और अंदर भाव तो ये आ रहे हैं कि हम तो अब कभी न कभी राजकोट जाके ही बसेंगे, कभी हमारा कल्याण। सचमुच में बात सही बात। और इसके बाद क्या कहें स्वामी जी, हम सबको यहाँ ऐसा आशीर्वाद दे जाए कि सब में ही ये ज्योति निरंतर बढ़ती रहे। वैसे तो साहब आप सबने देखा होगा, स्वामी जी के अगर प्रवचनों का सब पर प्रभाव ना पड़ा हो तो हर व्यक्ति ने चाहा है कि मेरे घर में कैसेट होना और उसका सुनना मेरे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति ने हर प्रवचन को चाहा, क्योंकि वहाँ की तो बात, वहाँ मैंने अपनी बेटी से कहा बेटा ये तीनों प्रवचन तुम जरूर चार यहाँ के जो मिल रहे हैं ये भी करो। ये तो बहुत ही, ये हर प्रवचन ये मालूम पड़ता रहा, ये बहुत विशेष है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत कल्याण की चीज है। भाई इसे तो देखो भाई अभी उतनी विशाल बुद्धि नहीं है, पर बता रहे हैं सचमुच में। आप लोग कभी सोचना कि वो महावीर भगवान के समोसन में हम अधकचूरे रहे। यही आया बस, जैसे वो कोई आज पहुंच गया होगा ना कल भिंड में और कह के निकला, बात तो सर अब मैं तो बराबर सुनने आऊंगा साहब, मेरी तो भूल निकल गई, मुझे तो खुला रखा था। एक ही आवाज है खुला रखा था। कई लोगों ने कहा मुझसे, मुझे मुझे तो भुला रखा था। यहाँ तो सत्य बात तो यही है। क्या कहें साहब, हम तो यही चाहेंगे साहब कि हम लोगों को पूर्ण आशीर्वाद दें कि ये बिल्कुल जिनवानी में हमारे हृदय में उतर जाए आपकी कृपा से। गणधरती बोलती रहें, उतरेगी उतरेगी। ताऊ जी अपने अंदर के उद्गार व्यक्त करो। शब्द निकल ही नहीं रहे। हाँ तो बस ऐसे जल्दी। मेरे पास कोई शब्द तो भाई जी के लिए है नहीं कहने के लिए, लेकिन इतना उद्गार है अंदर में कि स्वयं तो तरेंगे ही और भविष्य में हमको भी तारे, ऐसा मेरा परम गौर है। कस्तूरदास जी नहीं आपको बोलना था, बोलो डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा। इधर से अभी बुलवा डॉक्टर साहब। कहाँ सौराष्ट्र गुजरात और कहाँ ये सिकोबाद थे। पूज्य भाई श्री का ये युगल जी के शब्दों में है कि विस्मयात्मक आगमन पर हम सभी लोग वास्तव में धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। बराबर। जैसे तो आदरणीय युगल जी साहब ने कहा था कि जिनके घर में जिनवाणी है वे वास्तव में भाग्यवान है। और आगे कहा था कि जिनके कानों में जिनवाणी पड़ती है वो महाभाग्यवान। तो हम तो ये कहेंगे वास्तव में ऐसे निर्मल दृष्टिवंत आत्मानुभवी ज्ञानी पुरुषों से जिनके कानों में जिनवाणी पड़ती है वे महाभाग्यवान। शास्त्रों में भी तो आता है कि ऐसे शुद्धात्म वेदी आत्मज्ञानी लोगों से जो जिनवाणी पड़े तो ये तुरंत अपने भव के क्षय में निमित्त पड़ती है। तो अब ये ऐसी बात लगती है कि बिल्कुल सत्य सी प्रतीति हो रही है। और भाग्य की बात तो क्या कहें, कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना हमारा भाग्य है, जब ये सोचती कि इतना बड़ा भाग्य होगा हमारा या इतने पंडाल में लोग बैठे हैं इन सबका इतना बड़ा भाग्य होगा कि ऐसा समोसा जैसा वो चल रहा है। इतना बड़ा भाग्य पंडाल में लोगों को होगा। तो भाई जी ने कहा कि हाँ इतना बड़ा भाग है वास्तव में, इतना बड़ा भाग है। ऐसा हाल आ रहा था कि वास्तव में तुम्हारी तो अनंत आनंद की लाठी लग गई है और ये सही सी है। मतलब ऐसा लगता है कि जब समय आता है तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में हम ही भाग्यवान है। तो ये सारी की सारी बात बस हमसे कही जा रही है, सिर्फ हम ही को कह रहे हैं। अच्छा रही बात तो
भाषा शैली और भाव में तो ऐसा तालमेल है, ऐसा माधुर्य है, और उसमें शुद्धात्म तत्व का तो ऐसा पुट है कि एक टक लगे रहो, बस जरा भी छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा धारा प्रभाव सतत चलता रहता है। अब भिंड के लोगों ने, सिकोवाद के लोगों ने, सभी ने तो ये कहा कि बस अपूर्व आवाज सुनिए, अपूर्व आवाज सुनिए। हम तो ये कहेंगे उनसे कि अपूर्व काम होने वाला है, इसलिए अपूर्व आवाज सुनिए। ऐसी बात सुनिए, सही बात है। अभी मंदिर में बैठे थे, ये लाइनें कान में पड़ी, ये चली वही भवताप निकंदा आनंद निकंदा, तो हमें बिल्कुल ऐसा ये सत्य बात लगी कि वास्तव में हाँ, कि ज्ञानी लोग जो शास्त्रों में आता है कि दुख को दूर करने वाले हैं, धर्म को देने वाले हैं, पाप का क्षय करने वाले हैं, ऐसा तो ये बिल्कुल सत्य लगा कि हाँ अब ये ऐसा कोई ये सत्य ही सत्य है। अभी ऐसा भाषण में आने लगा, ऐसा तो अपन पढ़ते थे कि हाँ ये सत्य है। हम अपनी बात क्या कहें, हमें तो इतना आनंद का और सत्य का बोध हुआ है। वो वैसे भी सही है कि आह्लाद को, आनंद को, सत्य को देखो भाई शब्दों से कहा तो जा नहीं सकता। अब हम उसको शब्द दें, अपने भावों को हम कुछ कहें तो कैसे कह सकती है। बहुत आदर है, बहुत सम्मान है, बहुत ऋणी है, बहुत दया है, क्या कहें, उनको शब्द दे नहीं सकते। और हम क्या कहेंगे, शब्द कैसे दे सकती है। और आदरणीय संध्या बहन के तो हमारे ऊपर व्यक्तिगत कृपा है कि उन्हीं ने हमें भाई को समझने के योग्य बनाया, और ये जो तत्व में निसंकता लाई है ये इन्हीं की देन है, इन्हीं की कृपा है, ये सही है। और वैसे भी सारा श्रेय आपको, नीलम बहन को ही जाता है इस शिविर का भी, या भाई जी के आने का, भाई जी के लाने का। और हम सारे सिकोवाद के लोगों का भी आभार प्रदर्शन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें इस महाभाग्य के कार्य को करने की अनुमति दी कि आप भिंड में शिविर लगाओ। इससे ज्यादा हमारा भाग्य क्या होगा कि आप लोगों ने ऐसा नीलम का आग्रह बहुत था, नीलम का बहुत, क्या आप भिंड में शिविर लगाओ। और इसके साथ साथ ये तो कहा ही, और फिर ये कहा भाई ये तन मन धन से पूरा सहयोग किया। हम ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे कि शिविर के अपूर्व सफलता में सारे सिकोवाद का पूर्ण सहयोग है, पूर्ण सभी तरह से सहयोग है। और अचल जी साहब ने तो हमारी भूमिका पूर्व में बहुत पक्की की है, बनाई है, यदि हम ये समझ पाते हैं। और क्या कहें, मतलब जब से बहन जी की चिट्ठी आई थी हमारे पास 20 दिन से, तभी से ये इंतजार था कि कब भाई श्री आए और हम उनकी मधुर नाद सुने। और धीमे धीमे वो समय भी आ गया और शिविर भी लग गया, और देखो समय कैसा फुर्र सा हो गया कि वियोग का समय भी आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे कल जैसी बात थी, कल ही चिट्ठी आई थी और ये आज समय आ गया। अब अच्छा जी साहब ने कहा था ये कि संयोग के साथ वियोग तो निश्चित है ही। अब अंत में हम सभी लोगों से भाई जी से क्षमा मांगेंगे, दूसरी ये कहेंगे कि इस वियोग के दुख को हम सहन कर पाए तो आप हमें निकट भविष्य में जल्दी से दोबारा आने के लिए मतलब बताएं या जिससे हम अपने इस वियोग के दुख को सहन करने में सक्षम हो पाए। हम आप सभी लोगों की तरफ से कह रहे हैं, क्योंकि ये है कि हम में शब्दों के संयोजन करने की कला नहीं है। ऐसे सभी लोगों में शब्दों के संयोजन करने की कला बहुत कम में होती है, और सभी के मालूम नहीं कितने कितने भाव चल रहे हैं, कितने कितने वो कहना चाहते हैं। तो हम सभी की तरफ से उन उद्गार भावों को व्यक्त करते हुए भाई श्री से कहते हैं कि वो हमें आश्वस्त करें, ताकि हम अपने दुख के, विरह के दुख को कुछ अच्छी तरह से। अभी बिमला जी अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करेंगे। खड़े सहज तत्व को दर्शाने वाले, जोर से, सहज तत्व को दर्शाने वाले परम पूज्य भाई श्री कर्ता बुद्धि के वज्रहार, पयार्थिमय की चक्षु को श्रद्धाबंद कराने वाले, इंद्रिय ज्ञान के तीव्र निषेधक, भव के पीड़ाहारक, समस्त दुखों का कारण जो अभ्यस्त उसको मूल से उखाड़ने वाले, मैं तो ज्ञाता ही था ऐसी प्रभु याद दिलाने वाले, रत्नाकर स्वरूप मुझे खोज लो।
शब्द ही नहीं है योग के लिए कहाँ कैसे है। हम को नेत्र एवं कंठ इनके भाव तत्व को दर्शाने वाले, कर्ता बुद्धि के वज्र प्रहारक, पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद कराने वाले, इंद्रिय ज्ञान के तीव्र निषेधक, भव के पीड़ा हारक, समस्त दुखों का कारण अध्यवसान, उसको मूल से ही उखाड़ने वाले। मैं तो ज्ञाता ही था, ज्ञाता ही हूँ और ज्ञाता ही रहूंगा, ऐसी मेरे स्वरूप की मुझे याद दिलाने वाले, रत्नाकर स्वरूप आत्मा के खोजी, हम अंधों के नेत्र, हम अंधों को नेत्र प्रदान करने वाले, जिनवाणी के हृदय को खोल कर रखने वाले, इंद्रिय ज्ञान की गुलामी से सर्वथा मुक्त कराने वाले, परम अतीन्द्रिय ज्ञान का रस चखाने वाले, अनेकों ज्ञाकारों में उलझी हुई दृष्टि को सुलझाने वाले, परम पूज्य भाई श्री के चरणों में शत शत बार कोटि कोटि वंदन करते हुए आप श्री की वाणी में तत्व का कोई अपूर्व ही प्ररूपण आती है। स्वरूप से च्युत हुआ अर्थात अपने को कर्ता माना, ज्ञाता को कर्ता मानना ही स्वभाव से च्युत होना है, तथा जाननहार ही जानने में आने पर भी आत्मा मुझे जानने में नहीं आता ऐसा नकार करता है। बस यही एक बंध और बंध की पराकाष्ठा है। तभी नैमित्तिक उत्पन्न होता है, तब कर्म को निमित्त कहा जाता है। जगत में वास्तव में तो कोई निमित्त नाम की वस्तु ही नहीं है, क्योंकि इधर नैमित्तिक ही नहीं है। अहो, उपयोग आत्मा से अभेद है, फिर भी बलात्कार करके उपयोग को आत्मा से खींच लेता है और उनके बताए हुए मार्ग का चिंतन मनन अवश्य करेंगे और स्वाध्याय की वृत्ति को अवश्य ही बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। तभी हमारा ये शिविर और भाई श्री का आगमन सफल माना जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस विदाई समारोह पर भाई श्री के लिए मैं अपनी तरफ से क्या शब्द पेश करूं, ये मेरे पास शब्द नहीं है। हृदय आज 17 दिन से जो धर्म की वर्षा हो रही थी इस क्षेत्र के अंदर, वो अपूर्व आनंद आज हम सबसे विदा हो रहा है। इसके लिए हृदय कुछ कहने में असमर्थ है। आदरणीय भाई श्री, आदरणीय संध्या बहन, ये हमारा समूह राजकोट से लेकर जसनगर वो सुखाबाद और भिंड में लेकर आए और ये विकल्पात्मक तो शब्द हमने संध्या बहन से सुने थे। आज हम निर्णय करके जाएंगे कि अनुभव रूप मेरी प्रणति में ये आत्मा अनुभव में आए, अनुभव में नहीं प्रणति में ही आए और मैं आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति करके निरंतर जसनगर पहुंचूंगी और इसका ही अध्ययन अपने सहधर्मियों को भी बराबर इसी की प्रेरणा दूंगी। यही हमारी भावना है। संध्या बहन को तो 100 बार नमन है, साथ में भाई को हजारों बार करोड़ों बार नमन करते हुए कुछ शब्द भी तो नहीं है, बोलने तो बहुत थे, भाव तो बहुत थे, पर व्यक्त करने में असमर्थ हूँ भाई श्री। ऐसा उपकार हमारे लिए संध्या बहन बराबर देती रहे और यहाँ राजकोट से बराबर यहाँ आती रहे, पद द्वारा भी भार करती रहे कि आत्मा को निरंतर हम भूल ना पाए। और ऐसा ही प्रयास करूंगी विमला बहन से भी कि वो हमें इन्हीं शब्दों से उद्बोध करती रहे। क्या प्रभु चरणों में धरूं आत्मा से सवही, ओ तो प्रभु तुमने दियो वर तू चरणाधीन। क्या प्रभु चरणों में धरूं आत्मा तो प्रभु तुमने दियो वर तू चरणाधीन।
बोल जल्दी कर, बोल जल्दी कर, बोल जल्दी। अरे और किसी भाई बहन को अभी हम पूज्य भाई श्री से निवेदन करते हैं कि वो हमारे लिए मंगल आशीर्वचन दें और आश्वस्त करें ताकि हम अपनी विदाई बढ़िया कर सकें। ये जो दिखाई देता है सब कुछ ये केवल अपना प्रमुखकारी पूज्य गुरुदेव की देन है। और ये भारतवर्ष में मोक्ष मार्ग लगभग लोप हो गया उस टाइम में उसका जन्म हुआ। फिर से मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है उसने आबेहूब अनुभव करके दिखाया। एक बात, दूसरी बात है कि उसको अपनाने वाले बहुत लाखों जीव हो गया, 2, 4, 500 नहीं, लाखों। गुजराती भाषा की संख्या से अलावा हिंदी भाषा वालों ने बहुत अपनाया। आज तक वो चिंगारी चालू है जी, सबकी चिंगारी है, उसको भड़का होने वाला है। अभी तो थोड़ा है, बाद में बहुत बढ़ना वाला है। मेरे को ये प्रतीति हो गई, इतना ख्याल नहीं था, राजकोट रहता था मगर इतना ख्याल नहीं था कि तत्व की जिज्ञासा जीव को बहुत अंदर में से है मगर उसकी तृषा छिपते नहीं है। ऐसा हमने देखा। ये भीड़ के अंदर जितने 5000 ऐसे तत्व सूक्ष्म तत्व समझा, बहुत प्रेम से प्रमोद चित्त की प्रसन्नता से सुनते थे। तो ऐसा लगता है कि इसका सबका जो तत्व रुचि है, रुचि बढ़े और आत्मा का अनुभव कर ले, जल्दी पराय मोक्ष हो जाए। जी प्रभु। जिनवाणी की प्रभावना बहुत हुई। ये सब गुरुदेव का प्रभावना है, उदय है बस। ये सब गुरुदेव का प्रभावना है, मेरा कुछ नहीं। हमको तो उसको नमस्कार करता हूँ, जो आदर करते हैं हमको, हम उसको पास आदर देता देता। अब हम आपको भाई जी पुनः इधर पधारने के लिए आमंत्रण बारंबार देते हैं। भावना तो रहती, भावना है। भावना है। शुभावादी से